想你真的很大脸，但是我忍不住。 पिछला पार्ट वहीं खत्म हुआ था जब शिन्मू सब्जियां कट करने के बहाने लड़की के करीब आया था। किचन का सीन, हल्का सा टेंशन, रोमांस का तड़का। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अपने प्यार को इतने आसपास देख लड़की का चेहरा तो ऐसे खिल उठा जैसे कोई फूल। ये भले ही इसे रिजेक्ट कर चुकी है लेकिन प्यार तो इसी से ही करती है ना। बंदे की कुकिंग स्किल्स तो देखो, छपरी स्टाइल में वेजिटेबल्स की कटिंग चल रही है। शाओलू तो चिढ़ गई, बोली कि तुम मेरी हेल्प करने आए हो या मेरा काम बढ़ाने? मिस्टर अनहोनी सीईओ, तुम भरी जवानी में भी ऐसे वेजिटेबल्स कट कर रहे हो? छी, निकम्मे कहीं के। शिन्मू पलटकर बोला कि ओ लड़की, सब्जी कट करने का मेरी एज से क्या लेना देना, मैं तो अभी 30 का भी नहीं हुआ। शाओलू को सूझी मस्ती, वो हंसते हुए बोली कि ओके मेरे एक्स अंकल जी, ओल्ड चैप, अब 2G की स्पीड छोड़ो, जरा 5G की स्पीड से काटना शुरू करो। अरे हाँ ओल्ड चैप, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो नए अपडेटेड वर्जन हो, तुम्हारा यंग एडिशन चल रहा है। तुम इस जमाने में मुझसे ज्यादा यंग हो। शिन्मू को लगी मिर्ची, वो थोड़ा सीरियस होकर बोला कि मैं और बुढ़ा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहना क्या चाहती हो? ये ओल्ड चैप का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। शाओलू ने तुरंत यू टर्न ले लिया। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली कि अरे अरे गलत मत समझो, ओल्ड चैप का मतलब होता है बॉस। वो क्या है ना, फ्यूचर में हम ओल्ड चैप को बॉस ही कहते हैं, ये तो रिस्पेक्ट वाला टाइटल है। शाओलू ने तो इसे फुल टोपी पहनाकर सीधा लपेट लिया। बेचारा दिल का हारा अपने प्यार की हर बात पे यकीन कर बैठा। बोला कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलने का मौका ही नहीं मिला। अगर तुम ना होती तो मैं कंपनी के मामलात कभी सॉल्व ही नहीं कर पाता। थैंक्स जो तुमने मुझे बचा लिया। शाओलू हैरान होके बोली कि तुम प्रेजेंट में मस्त दिल वाले हो, पर फ्यूचर वाला तो हमेशा सड़ा हुआ मुंह बनाकर मुझसे बात करता था, लेकिन यहाँ तो 180 डिग्री का फर्क है। यंग वाला शिन्मू काफी अक्लमंद लगता है, हमेशा सेंसिबल बातें करता है। दैट्स माय बॉय। शिन्मू बोला कि तो इसका मतलब मैं यूजलेस नहीं हूँ ना? हैंडसम होने के साथ साथ सीईओ भी हूँ। नखरेली लड़की, फिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती? बताना पसंद करोगी? इसने तो खतरनाक सवाल पूछ लिया, सीधा दिल पर वार कर दिया। शाओलू शर्मीली आवाज में बोली कि मैंने खुद को इस झूठ में रखा कि मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार है, तुमसे नहीं। बंदा तो कंफ्यूज हो गया, इसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर लड़की कहना क्या चाह रही है। शाओलू भी चिढ़ गई, बोली कि तुम जैसे ना समझ इंसान से बात करना दिमाग की दही बनाने जैसा है। सुन खोपड़ी फेल, इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुद की मेंटल एयर कंडीशनिंग करो ताकि टाइम ट्रेवल का लफड़ा तुम्हें आसानी से समझ आ सके। पहले अपना दिमाग सेट करो, फिर फीलिंग्स की बात करना। शिन्मू बोला कि अच्छा अब मैं समझा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैंने तुम्हें इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि तुम्हें अपने दिल को कंट्रोल करना पड़ रहा है ताकि तुम मुझे पसंद ना करो। तुम अपने दिल को बार बार क्यों रोक रही हो कि मुझसे प्यार ना करे? क्या ये इस बात का प्रूफ नहीं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? इसने तो कसाई वाला नाइफ अपने फ्यूचर वाइफ पे ही तान दिया। लड़की तो घबरा गई, सोचने लगी कि अरे वाह, मिस्टर लप्पू तो एकदम से स्मार्ट हो गया। लगता है कि प्यार ने इसके दिमाग का पहिया चला दिया। शिन्मू चाकू हाथ में लिए इससे पूछने लगा कि हाँ तो लड़की अब बता, क्या तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं? शाओलू डरते हुए बोली कि पहले ये चाकुआ को मेरे दिलवा से दूर कर, फिर मैं तुझे जवाब दूंगी। शिन्मू ने इसकी बात मान ली, ये कौन सा इसे मारने वाला था। शाओलू बोली कि सुन लड़के, मैं तुझसे नफरत तो नहीं करती। वो बोला कि तो फिर क्या क्यों नहीं देती कि आई लाइक यू? ये बोलना इतना मुश्किल है क्या? मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, बताओ यू पसंद मी और नफरत मी? शाओलू बेजार होके बोली कि हाँ हाँ कह देती हूँ, खुश हो जा। मैं बस तुम्हें इतू सा लाइक करती हूँ क्योंकि मैं अपनी इज्जत व और रेपुटेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, इसलिए हम दोनों का कोई चांस ही नहीं बनता। सो मिस्टर छिछोरे, छोड़ मेरी जान, किसी और पे अखियाँ तान। जब ये जाने लगी तो शिन्मू ने से रोक लिया। बोला कि ओ लड़की किधर चली, यही रुक, जवाब लिए बगैर तो मैं तुझे जाने नहीं देने वाला। लो जी, मिस्टर रोमांटिक शुरू हो गया। देखते हैं कब शाओलू इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है।
शिनमू ने मिस्टर कुकड़ू को जेल पहुंचा दिया। जब माफिया बॉस गिड़गिड़ाकर इससे माफी मांगने लगा तो शिनमू ने इसकी अपील रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ये जानता है कि अगर ये सांप जेल से बाहर आया तो सबसे पहले इससे ही डसेगा। हाउजन का भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ये अभी जेल तो नहीं गया, लेकिन इसे पता है कि कानून का शिकंजा जल्दी इस पर कसने वाला है। इससे पहले कि इसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसने एक नया खतरनाक प्लान बना लिया ताकि शिनमू और शाओलू से रिवेंज ले सके। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान शाओलू, शिनशिन और शिनयान ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद टैक्सी में बैठ गए। लो जी, जिस बात का डर था वही हुआ। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि हाउजन निकला। इसने भेस बदल कर इन तीनों को अपने जाल में फंसा लिया और मौका मिलते ही तीनों लड़कियों को बेहोश करके किसी अनजान जगह ले गया। हाउजन ने एक तीर से 3 शिकार किए। ये तीनों ही शिनमू की कमजोरी है। एक है शिनमू की लाडली बहना, तो दूसरी है वो जिसने इसे सीईओ बनाया, तीसरी है शाओलू जिससे ये हद से ज्यादा प्यार करता है। इन तीनों की जान खतरे में। हाउजन के पास खोने को कुछ भी नहीं, ये तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। जेल जाने से पहले ये इन सब से रिवेंज लेना चाहता है। ये शाओलू से चिल्लाते हुए बोलने लगा कि मेरा प्लान परफेक्ट था, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया था, लेकिन तुमने बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिक्र मत करो, शिनमू मेरा अगला टारगेट है, वो भी नहीं बचेगा। इसने तो फिर से शाओलू को बेहोश कर दिया। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली पॉलिसी बना ली। लगता है कि आज ये किसी को नहीं छोड़ने वाला। प्लान के मुताबिक हाउजन ने शिनमू को फोन करके बुला लिया ताकि सबसे पहले उसे टपका सके। जब शिनमू वहां पहुंचा तो उसने बड़ा ही दर्दनाक नज़ारा देखा। कार अंदर से लॉक है, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। शाओलू इसे कोई जवाब नहीं दे रही, सब के सब बेहोश पड़े हैं। शिनमू को हर हाल में इन्हें कार से निकालना होगा, वरना इन तीनों की जान खतरे में पड़ सकती है। जैसे ये पत्थर लेके विंडो को तोड़ने लगा तो तभी पीछे से हाउजन ने आकर इस पर हमला कर दिया। खतरनाक फाइटिंग शुरू। जब शिनमू ने हाउजन को दबोच लिया तो उसने छुरा निकाल के सीधा शिनमू के पेट में घुसा दिया। इसी दौरान शाओलू को होश आ गया। जैसे ही उसकी नजर अपने प्यार पे पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेचारी बेबस है, कुछ नहीं कर पा रही। शिनमू भी कहाँ हार मानने वाला है, वो जख्मी हालत में भी फाइट बैक करने लगा। बिल आखिर इसने हाउजन को ठिकाने लगा दिया। वो मरा नहीं, बेहोश होने का नाटक कर रहा है। फिर होता ये है कि शिनमू कार की खिड़की तोड़ के सबको बाहर निकालता है। इसने सबको बचा तो लिया, लेकिन खुद की जान खतरे में पड़ गई। इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। लगता है कि ये बेहोश होने वाला है, लेकिन फिर भी ये शाओलू से बोलने लगा कि फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लो जी, ये खुद ही लुढ़क गया। सीन डायरेक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। शिनमू बेड पर बेहोश पड़ा है, इसे सीरियस चोटें आई हैं। माहौल एकदम से टेंशन वाला हो गया। शाओलू का बुरा हाल है, इसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जो लड़की कल तक इसे कह रही थी कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, आज इसकी हालत देख इसकी दुनिया ही उजड़ गई। अब ये साला सच में टपकने वाला है या फिर मरने का नाटक कर रहा है, ये तो हम सेकंड लास्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। हमारी अधूरी कहानी। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।